सभी को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। आज हम एसएचजी और वीओ ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एसएचजी और वीओ के इंटरनल ऑडिटर का चयन होना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट होता क्या है। देखिए, जो समूह में आप लिखा पढ़ी करते हैं, लेखा जोखा होता है या किसी तरह का क्रियाकलाप किया जाए और या किसी तरह की पॉलिसी समूह द्वारा बनाई जाती है, आदि की समीक्षा करना ही ऑडिटर कहलाता है। ये ऑडिटर इसकी सारी समीक्षा करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके समूह में यदि कोई धोखाधड़ी हो रही हो तो उससे बचाव होता है। अब बचाव कैसे होगा? जैसे पहले ये होता था कि कोई महिला होती है या कोई सदस्य है, वो पैसा समूह का निकाल लेता है, जिससे जानकारी नहीं हो पाती अन्य सदस्यों को। जब ऑडिट की जाएगी समूह की, तो उसको जानकारी ये हो जाएगी कि इससे कितना पैसे का लेन देन गलत तरीके से किया गया है। ऑडिट का मेन उद्देश्य यही होता है कि धोखाधड़ी से बचा जा सके। ऑडिट के चयन की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम योग्यता समझते हैं। अगर आप ऑडिटर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं समूह के ऑडिटर का, तो उसके लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल तक समूह के रजिस्टर लिखने का अनुभव भी होना चाहिए। यदि ये दोनों अनुभव हैं, तो आप स्वयं सहायता समूह के ऑडिटर का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा? आपको फॉर्म आपके सीलेब से मिल जाएगा। संकुल संगठन में जा करके फॉर्म लीजिए और भर करके वहीं जमा कर दीजिए। इसके बाद परीक्षा की डेट निर्धारित की जाएगी। जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें ऑप्शनल पेपर होगा कि जैसे 4 विकल्प रहेंगे, कौन सही है कौन नहीं सही है, ये टिक लगाना होगा। इस तरह का पेपर रहेगा। इसके बाद जो भी पेपर में पास हो जाएंगे, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर चयन कर दिया जाएगा। अब मेन चीज़ ये होती है कि समूह की ऑडिट करने में कितना पैसा मिलेगा, ये जानना आवश्यक है। इसके लिए ये होता है कि देखिए, समूह का जो ऑडिट होती है वो साल में 1 बार होगी। अब समूह की ऑडिट करने में देखिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप यदि 100 समूहों तक ऑडिट कर लें तो ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं कि एक ऑडिटर को कम से कम 100 समूह दिए जाएंगे ऑडिट करने के लिए। अधिकतम वो 240 समूहों तक ऑडिट कर सकता है। ठीक है। यदि समूह का वर्ष अब ये है कि ये इसमें पैसा कितना मिलेगा, इस तरह समझिए कि यदि समूह 1 वर्ष तक लेन देन उसका 1 लाख तक है, तो ऐसे समूह की अगर आप ऑडिट करते हैं तो आपको 150 रुपये एक ऑडिट का मिलेगा। यदि 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन समूह किया है 1 वर्ष में, तो 200 रुपये एक ऑडिट का मिलेगा। यदि 3 लाख से 5 लाख रुपए तक समूह का लेन देन है, तो आपको 250 रुपये एक ऑडिट के मिलेंगे। यदि 5 लाख से ऊपर कोई समूह का लेन देन है, तो 300 रुपये एक ऑडिट को मिलेगा। तो इस तरह समूह की ऑडिट करने पर कितना पैसा मिलेगा, ये जानकारी आपको हो गई होगी। चलिए आगे आप बताते हैं कि जैसे आप पेपर देंगे, तो पेपर में आपको लगभग क्या चीज़ें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। देखिए, पेपर 100 नंबर का होगा, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इंटरव्यू व पेपर हेतु आपको निम्न चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि समूह कैसे बनता है, वह पंचसूत्र क्या होते हैं। इस प्रक्रिया में
ये आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि समूह का स्ट्रक्चर मतलब यही होता है कि समूह किस तरह निर्माण होता है और समूह चलाने के तरीके क्या हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप समूह के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं पाएंगे। इसके बाद समूह में कौन कौन रजिस्टर होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको कैसे लिखा जाता है। इसके बाद सीएलएफ है, जैसे आपका संकुल संगठन हो गया, ग्राम संगठन हो गया या स्वयं सहायता समूह है। ये किस तरह इसमें पैसा आता है, कौन कौन पैसे आते हैं और इन पैसों का कितना ऋण होता है, सदस्य का ऋण कितना लगता है, वापसी में ग्राम संगठन को कितना जाता है, संकुल संगठन को कितना जाता है। इसी तरह सीसीएल के बारे में भी होना चाहिए कि बैंक जो सीसीएल हमको देता है उसका ब्याज क्या है और हम सदस्यों से कितना ब्याज लेते हैं। ठीक है, आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आप इसकी जानकारी के आधार पर ऑडिट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको संकुल संगठन में संपर्क करना होगा। जय हिंद।